हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में वैकेंसी आई हुई है टीचर के लिए, जिसमें टोटल 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ये है नोटिफिकेशन नंबर 1 और ये है नोटिफिकेशन नंबर 2। ठीक है, जो पहला नोटिफिकेशन है वो बेसिकली आया हुआ है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो 2 विभाग दिए हुए हैं और इसमें टोटल वैकेंसी है 187 + 449 + 5000, टोटल 5636 वैकेंसी है। और जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ठीक है, और इसमें टोटल देखा जाए तो 2123 वैकेंसी है। तो कुल मिला के हम देखें तो 7759 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वैकेंसीज को समझ लेते हैं। इसमें 2 विभाग है, संस्कृत शिक्षा विभाग और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है विभाग का नाम है। इसके बाद यहाँ पे पद का नाम बताया गया है। पहला है संस्कृत के लिए है, दूसरा है सामान्य के लिए है। संस्कृत के लिए टोटल 187 वैकेंसी है, सामान्य के लिए 449 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन मिल जाएगा आपको। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य के लिए अगर देखा जाए तो टोटल 5000 वैकेंसी है। ठीक है, अब इस स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत दिया गया है नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए। ठीक है, सामान्य आरक्षित के लिए देखा जाए तो 60-60 है, एसटी के लिए 55-36 है, बाकी एससी, ओबीसी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है दोनों के लिए। ठीक है, फिर समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं के लिए 50 और 36 है। फिर जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए 50 है। ठीक है, दिव्यांग के लिए 40 है और सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36 है। ठीक है, और आपको जो एप्लीकेशन करना है वो बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन ही एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाली है। वेबसाइट का नाम भी बता दिया गया है sso.rajasthan.gov.in। कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे OTP आएगा, क्या क्या सबमिट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। तो इसको रीड करके आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए 400 है और दिव्यांगजन के लिए 400 है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, जिसमें 30% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे 2% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खेल संख्या प्लस टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अगर इनमें से कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2% आपके लिए आरक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ मैं, बाकी नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो लेवल 10 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, अभी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छे से देखिएगा। प्राथमिक विद्यालय सामान्य शिक्षा के लिए यहाँ पे बताया गया है पहले सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन एजुकेशन अकॉर्डेंस विद NCTE, या सीनियर सेकेंडरी चाहिए विथ 50% मार्क्स एटलीस्ट एंड 4 साल का बैचलर चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या ग्रेजुएशन विथ 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। एंड यहाँ पे एंड तथा दिया मतलब एंड राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद संस्कृत शिक्षा अध्यापक की बात करें तो उसमें भी बोला गया है कि वरिष्ठ उपाध्याय, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 साल का एलिमेंट्री मतलब डिप्लोमा चाहिए, या फिर वरिष्ठ उपाध्याय 45% मार्क्स एटलीस्ट एंड 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डेंस विद NCTE। ठीक है, या वरिष्ठ उपाध्याय एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 साल का बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या शास्त्री इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन एंड 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी रीट की बात करें तो बोला है रीट 2022 या फिर रीट 2025, ठीक है, के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी अन्य योग्यताएं में स्वास्थ्य और चरित्र की योग्यता आपका बेसिकली देखा जाएगा कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी आयु की बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, और आयु की जो छूट दी जाती है नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। अभी आवेदन का देखा जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 7 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 6 दिसंबर 2025। ठीक है, परीक्षा आयोजन की बात करें तो परीक्षा अप्रॉक्सीमेटली 17 जनवरी 2026 से लेके 21 जनवरी 2026 के बीच में होने वाला है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपको बेसिकली व्हाट्सएप पे भी भेजी जा सकती है या फिर ईमेल आईडी पे भेजी जा सकती है। ठीक है, फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो पहले हम देख लेते हैं सामान्य और संस्कृत शिक्षा। ठीक है, इसमें परीक्षा की स्कीम की बात करें तो 300 अंकों की परीक्षा होगी, एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का लिमिट है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन होंगे, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3। ठीक है, अभी पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार प्रॉपर्ली बता दिया गया। पहले समान परीक्षा के लिए जिसमें 100 अंक के लिए होंगे भूगोल होगा। ठीक है, भूगोल होगा, भूगोल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी बताया गया है। ठीक है, इतिहास एवं संस्कृति, इसके बाद राजस्थानी भाषा, फिर 80 मार्क के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। फिर विद्यालय विषय यहाँ पे देखा जाए 10 मार्क के लिए होगा, हिंदी शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर इंग्लिश में आर्टिकल, टेंस, वॉइस नरेशन, आइडम्स, प्रोवर्ब्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी 10 मार्क के लिए। ठीक है, और गणित होगा 10 मार्क का। अभी गणित में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी चीज़ें अभी बता दी गई हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 10 मार्क के लिए, सामाजिक अध्ययन 10 मार्क का होगा। ठीक है, शैक्षणिक रीति विज्ञान ये 8 मार्क्स का होगा। फिर इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ यहाँ पे आने वाली है। पहला उसके बाद है सूचना तकनीकी, ये भी पूछा जाएगा जो कि 10 अंक का होगा। फिर संस्कृत परीक्षा के लिए देखा जाए तो वहाँ पे भी ऐसे लिखा गया, भूगोल, इतिहास, राजस्थानी भाषा, इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, सामायिक विषय। ठीक है, संस्कृत विज्ञान का ज्ञान। ठीक है, इसके बाद संस्कृत विषय से शैक्षणिक रीति विज्ञानम। ठीक है, फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है, सूचना तकनीकी। टोटल 5 ऑप्शंस होंगे ABCDE करके, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी आते हैं सेकंड वाला नोटिफिकेशन। इसमें मोस्टली सारी चीज़ें सेम है, बस अगर देखा जाए तो टोटल 2123 वैकेंसी है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, जिसमें देखा जाए तो संस्कृत विषय के लिए 319 और 70 है। उसके बाद हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय है और गणित विज्ञान विषय है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो सेम यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया भी सेम है, एप्लीकेशन फीस भी सेम है। ठीक है, डायरेक्ट हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, वेतनमान भी सेम है, लेवल 10। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देखा जाए तो यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए शास्त्री मतलब ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन एंड 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर शास्त्री 50% मार्क्स एंड 1 साल का बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स इन एजुकेशन BEd होना चाहिए, या फिर शास्त्री एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 साल का बैचलर्स इन एजुकेशन चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ NCTE, या फिर वरिष्ठ उपाध्याय जिसको ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन बोलते हैं विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 साल का बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर वरिष्ठ उपाध्याय विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 साल का शास्त्री शिक्षा शास्त्री या फिर BA-AD। ठीक है, एंड रीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब रीट इंपॉर्टेंट है, अगर रीट आपने किया है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि ये जो था ना ये ऊपर वाला ये संस्कृत विषय के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो विषय जो अलग अलग बताया गया, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, उनके लिए भी यहाँ पर बता दिया गया ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एजुकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 साल का बैचलर्स इन एजुकेशन। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 साल का बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 साल का BSc एड, या फिर BA एड, या फिर BSc एड। ठीक है, अथवा
पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ठीक है। इसके बाद तथा बोला गया, मतलब एंड विषय से संबंधित एजुकेशन आपका होना चाहिए। अगर आपने सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अप्लाई किया है तो वैकल्पिक विषय में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ठीक है, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, ये सब में से कोई कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या फिर समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वैसे सेम विज्ञान के लिए भी है, अंग्रेजी के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है, ठीक है। एंड तथा रीट रिक्वायर्ड है 2022 या फिर 2025 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या फिर डिग्री रिक्वायर्ड है। अन्य योग्यताएं की बात करें तो स्वास्थ्य और चरित्र की योग्यताएं आपकी देखी जाएंगी, जैसे उसमें था, मतलब फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन में। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद अभी आ जाते हैं कि आपका बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो चयन की प्रक्रिया भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया गया है। एग्ज़ाम कैसे होगा, 300 अंक, एक प्रश्न पत्र, 2.5 घंटा, 150 क्वेश्चन, नकारात्मक मार्क 1/3, ठीक है, काटा जाएगा। फिर द्वितीय 6 से 8 के लिए भी सेम बताया गया, भूगोल है। लेकिन आपको भूगोल पता है, भूगोल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, राजस्थानी भाषा, ये पहले बताया जा रहा है यहाँ पे अध्यापक लेवल के लिए, ठीक है। अंक भार यहाँ पे बता दिया गया है, तो कितने मार्क्स के लिए होगा वो भी प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, ठीक है, सामाजिक विषय, फिर संबंधित विद्यालय विषय का विज्ञान होना चाहिए, का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश है, विज्ञान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बार आपको रीड करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं रीड करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती कर देंगे आप, ठीक है। तो एक बार रीड कीजिए डाउनलोड करके, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज प्रॉपर्ली बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इन दोनों नोटिफिकेशंस को, इसको भी और इसको भी प्रॉपर्ली अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं हम सारे नोटिफिकेशंस के वीडियोस अपलोड करते हैं चैनल पे, ठीक है, ताकि आप तक पहुँच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।